हाँ भाई, अब हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमआई के अंदर, ठीक है। तो मोशनल ईएमआई क्या होता है? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है अगर मोशन की वजह से ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डेवलप होता है मोशन की वजह से किसी भी कंडक्टर में, सब क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक दूसरा नाम है मोशनल ईएमएफ। यानी कोई भी कंडक्टर जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में या चेंज इन एरिया हो या फिर चेंज इन एंगल हो, यानी फ्लक्स चेंज होना चाहिए कंडक्टर के साथ, तो फ्लक्स एसोसिएट होता है, वो यदि चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यानी उस कंडक्टर का एक एंड प्लस की तरह काम करेगा और दूसरा एंड है वो किसकी तरह काम करेगा? माइनस की तरह काम करेगा। और वो कंडक्टर है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है? सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह काम करने लग जाता है। ये कह सकते हैं बैटरी की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है? प्लस का होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है? माइनस का होता है। तो इमोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ही मतलब होता है। कभी ये पूछ रहा है इमोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन यही तो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको पता ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है अब कोई भी कंडक्टर जब वेरिएबल मैग्नेटिक माई मीन है, अब यदि उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है, कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है वो चेंज होता है, तब उस कंडीशन में उसको ईएमएफ डेवलप होता है। लेकिन वो मोशन की वजह से कंडक्टर जब मोशन में हो तब, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जैसे कि देखो ये दो तरीके इसके निकालने का। एक तरीका ये होता है, ये देखो ये कोई कंडक्टर है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम कंडक्टिंग वायर है या कोई कंडक्टर है, फ्रेम है ये कोई, और उसके ऊपर एक मूवेबल ये रोड है, ये रोड है, ये मूवेबल रोड है, ये इसके ऊपर ये है, इसको P, Q, R और ये S। तो ये एक कंडक्टिंग लूप होगी P, Q, R, S। और ये जो आर्म है ये मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म P और Q, सॉरी QR, मूवेबल आर्म है QR, ये मूव करेगी। अब ये किस पर रखी हुई है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो आप क्रॉस का निशान देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द पेज है। इनटू द पेज का मतलब है प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्ड, अंदर की तरफ। इस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगा, इस तरह से ऐसे ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे? ये कोई लोड है, मूवेबल है, मूवेबल आर्म है या रोड भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अब इसको हम v वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, v वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ खींच रहे हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा आपने +1 के अंदर। अब कोई भी बॉडी है उसमें नेट फोर्स यदि 0 होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो वो बॉडी है वो किसके साथ चलती है? यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलती है, मीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हम बाहर की तरफ इसको मूव करवा रहे हैं, तो इतना ही फोर्स हम बाहर लगा रहे हैं जितना फोर्स के अंदर अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो बाहर की तरफ इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है और अंदर की तरफ लग रहा है वो F' लग रहा है। ये लग रहा है BIL, दिन साइन थीटा। यानी कोई भी करंट है कंडक्टर है और जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो यूनिफॉर्म वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये बिल साइन थीटा, लेकिन थीटा कितना है? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, कोई बात नहीं। जितना ही फोर्स अंदर लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स होता है F' इज इक्वल टू क्या होगा? बिल BIL। यानी इस तार के ऊपर, इस तार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये F इज इक्वल टू BIL। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? बिल लग रहा है। कितना लग रहा है? बिल, ठीक है। तो इसके अंदर जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है कितना फोर्स का लग रहा है? बाहर, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर अंदर की तरफ क्या है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो जितना फोर्स अंदर लगा रहा है फोर्स क्या लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। मैं इसमें करंट की सेंस बता देता हूँ। अभी करंट इसके अंदर जो डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा? आपने लेंज लॉ पढ़ रखा है। लेंज लॉ में क्या होता है? अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो जैसे हम इस रोड को बाहर की तरफ खींचते हैं, बाहर की तरफ, देखो ये रोड यहाँ पे थी, हम इस रोड को हमको आगे की तरफ खींच के मूव करवा दिए, ये मूव करवा दी। यहाँ पर ये रोड यहाँ पहुंच जाती है, ये रोड यहाँ पहुंच जाती है, इसको Q' बोलते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? R'। ये कितना है? R'। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? X डिस्प्लेसमेंट होगा। रोड की लंबाई कितनी है?
L, यानी ये रोड की लेंथ है, रोड है, रोड कह सकते हो, आर्म कह सकते हो। तो इसकी लंबाई कितनी है L है, और यहाँ से और यहाँ पर लेके जो बाहर तरफ मूव करवाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है x। कहने का मतलब एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंक्रीज एरिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंक्रीज एरिया, देखो कितना एरिया इंक्रीज होगा, इंक्रीज एरिया कितना हो गया, A इक्वल टू L इंटू में x। इंक्रीज एरिया, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इंक्रीज एरिया हो गया, एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फार्मूला क्या होता है, B फाई इक्वल टू PA cos थीटा होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया। तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ा है ना, तो लेंजरा क्या कहता है, बढ़ा तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो अप्लाइड फील्ड किधर है बताओ, देखो नीचे की तरफ अप्लाइड फील्ड, तो अप्लाइड फील्ड नीचे की तरफ है, तो हम इस तार के अंदर, इस लूप के अंदर, ये लूप है, इस लूप के अंदर हम कैसे करंट डेवलप करें ताकि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है, तभी तो फ्लक्स कम होगा। भाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, वो अपोज करती है एक्सटर्नल फील्ड की, कब, जब यदि फ्लक्स बढ़ रहा है और घट रहा है, तो इसका मतलब जब घट रहा है तो इसका मतलब क्या करती है, सपोर्ट। तो यदि ये रोड को अंदर की तरफ जाओगे तो इसका मतलब अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड अंदर की तरफ होगी, लेकिन बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ रही है तो अप्लाइड फील्ड नीचे होगी और इंड्यूस्ड फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो हम राइट हैंड थंब से लगा सकते हैं, देखो करंट कैसे चले, इस लूप के अंदर करंट कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो देखो ये करंट चल रहा है इसके अंदर, ये करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट है, ACW लिख देता हूं, ACW का पूरा नाम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस में यदि रोड को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो इसमें करंट डेवलप होता है, तो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब अंदर की तरफ जाते हैं तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये दैट EMF will be induced in the conductor, in the कंडक्टर या आर्म, आर्म का नाम क्या है, QR इज गिवन बाय, कितना डेवलप होगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड EMF है तो लूप के अंदर डेवलप होगा इन दी कंडक्टर या लूप कंडक्टर, लूप और लूप PQRS, इसके अंदर इज गिवन बाई E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ये है बाई फैराडेज सेकंड लॉ। कौन सा लॉ है, फैराडे का सेकंड लॉ है। फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 0, क्योंकि B और A, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया वेक्टर। तो ये देखो लूप, ये देखो लूप है, इसका एरिया वेक्टर हम अंदर की तरफ ले लेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी प्लेन होता है उसे जो नॉर्मल होता है उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, फील्ड भी अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 0 का, और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो फाई इक्वल टू B इनटू में A, यानी cos 0 इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब इसके बाद में है इसके बाद में देन देखो अब इसकी वैल्यू रखो, E इक्वल टू माइनस d/dt इनटू में BE, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या है, B इनटू में, B का जस्ट के B इनटू में। अब B क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, मैंने पहले बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू माइनस B बाहर निकाल लेंगे और d/dt रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेरिएबल है, और एरिया क्या है, A इज इक्वल टू L इंटू में L इंटू x। L का मतलब पता है आपको, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर PQ या आर्म PQ, एक ही बात, ठीक है। इसकी लंबाई है, तो इज इक्वल टू लेंथ है, रोड की लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ और कांस्टेंट है, तो माइनस B L इंटू में dx/dt आ गया, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो dx/dt किसके बराबर है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रोड कह सकते हैं, या फिर आर्म कह सकते हैं हम PQ, या कंडक्टर कह सकते हैं कंडक्टर,
सो E इक्वल टू माइनस बी एल बी, ये है मोशनल ईएमएफ। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये मोशनल ईएमएफ क्या है? मोशनल ईएमएफ। तो यदि एरिया इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन यदि एरिया डिक्रीज हो रहा है, रोड को अंदर की तरफ ले आ रहे हैं, रोड को अंदर की तरफ ले आ रहे हैं, तो एरिया डिक्रीज होगा। और डिक्रीज एरिया को मैंने अभी क्या कहा है? नेगेटिव। इंक्रीज एरिया भी पॉजिटिव, डिक्रीज भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव होकर क्या बढ़ जाएगा? पॉजिटिव। तो रोड को बाहर की तरफ लाएंगे तो नेगेटिव ईएमएफ, और अंदर की तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसमें भी पीएल भी है, इसमें भी पीएल भी है। ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से होता है। प्लस माइनस का है तो एक में क्या होगी? डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे में क्या जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और इज इक्वल टू डी एल वी, ये है इन मैग्नीट्यूड, ये इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक इसका और तरीका होता है मोशनल ईएमएफ निकालने का। एक और तरीका होता है, ये तो चेंज ही नहीं है इसे। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं आपको, पेपर में कोई एक तरीका यूज करना है, मोशनल ईएमएफ बाय अदर मेथड। एक और मेथड से भी है, दोनों में से एक मेथड यूज करना पेपर के अंदर, कोई भी एक। ठीक है, इसमें लोरेंस फोर्स लगेगा, और वो क्या है? लोरेंस फोर्स उसमें नहीं लगता है। इसमें ब्रैकेट में लिख जाता हूं, यूजिंग मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, ये लिख देता हूं। यानी यहां पर मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स लगेगा, उसमें मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स हमने यूज नहीं किया है। अब कैसे क्या करें इसके अंदर? ये आपने एक रोड दे दी, ये देखो एक रोड है, ये कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग रोड, इसका नाम P, इसका नाम Q, कंडक्टिंग रोड PQ। ठीक है, एक रोड दे दी आपने। अब हम ईएमएफ की, करंट की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कंडक्टर के अंदर होता है। मैं बोलूं प्लास्टिक रोड है कुछ नहीं होगा, रबड़ की रोड है कुछ नहीं होगा, इंसुलेटिंग रोड है। तो इसका मतलब है आगे फेनोमेनन, दिस फेनोमेनन डू नॉट टेक प्लेस इन दी इंसुलेटर। दिस मींस वोल्टेज या करंट, करंट और वोल्टेज तो कंडक्टर में होती है, इंसुलेटर में कब से बढ़ जाती है। तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। इसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है एमएफ इनटू द पेज, ये मतलब होता है इनटू द पेज। ठीक है, अब इस रोड को आप ये देखो, अब ये रोड रेस्ट के अंदर है, तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। कोई भी कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहे हैं? ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब हम यहाँ इस रोड को क्या करते हैं? बाहर की तरफ खींचते हैं v वेलोसिटी के साथ। ये फिर वही मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया? ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, बाहर की तरफ है। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चल रहे हैं? बाहर की तरफ चल रहे हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करवाओ। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन होती है नीचे वाली, और ये फोर्स की होती है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड में, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये प्रोटॉन के लिए होती है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम ऐसे कर देंगे, इस तरह से, ऐसे इस तरह से कर रहे हैं। तो इसका मतलब फील्ड नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज फोर्स की तरह एक्सपीरियंस करेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। किस साइड में करेंगे? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी ये तो बढ़ गया पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ गया हमारा, और ये कौन सा टर्मिनल बढ़ गया? नेगेटिव। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा,
या आप ऐसा कर लो, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, नीचे की तरफ। अब एक और चीज डेवलप होगी इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे ऊपर की तरफ, एफ ई किधर लगेगा, एफ ऊपर की तरफ लगेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एक नीचे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। अब एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फोर्स ऊपर की तरफ है इतना फोर्स नीचे की तरफ, यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो व्हेन नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, देन जीरो हो जाएगा। देखो F इजिकल टू एफ ई प्लस में एफ एम और इजिकल टू जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो F इजिकल टू किसके बराबर, माइनस एफ एम हो गया। अब मैग्नीट्यूड में करेंगे तो F इजिकल टू एफ एम इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड किसके अंदर है, इन मैग्नीट्यूड के अंदर। इन मैग्नीट्यूड और ये होता है एफ का मात्रा क्या होता है, उसके बाद में है ई एफ बी क्यू बी और एफ एम क्यू बी पी और क्यू इजिकल टू किसके बराबर, के बराबर है। ये फार्मूला बढ़ेगा ई और इसके बाद आ जाएगा वी बी, इससे ही कैंसिल आउट होगा। तो इजिकल टू क्या हो गया, वी इनटू में बी आ गया। वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज और वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ई इजिकल टू किसके बराबर है, वी बटे में एल। वी का मतलब है पीडी अक्रॉस दी रोड और एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द रोड की लंबाई। तो V बटे में L इजिकल टू V इंटू में B। अब V हम किससे बराबर लिख सकते हैं, E का मतलब है मोशनल ईएमएफ। तो ये फार्मूला हो गया बड़ा, E बटे में L इजिकल टू V इंटू में B। ठीक है भाई, तो E इजिकल टू किसके बराबर हो गया, BLV। ये प्रूव करना। तो ये क्या है, ये मोशनल ईएमएफ है। ये दूसरा तरीका है जिसका हम लॉरेंट्ज फोर्स हमने यूज किया है। तो ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स और एक विदाउट यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, थैंक्स।